उड़ीसा में हुए नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह का उनके पैतृक स्थान ऊना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। उड़ीसा के कोरापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह का ऊना में उनके पैतृक गांव नंगल सलांगड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सुरेंद्र सिंह सीमा सुरक्षा बल की 161 बटालियन में हेड कांस्टेबल थे और बतौर ड्राइवर देश की सेवा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कोरापुर में एक अभियान के तहत सेना की टुकड़ी के साथ वे विशेष अभियान पर थे। वे सेना के इस काफिले में अंतिम गाड़ी को चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाई गई माइम्स ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में सुरेंद्र सिंह सहित 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। हालांकि सेना द्वारा जवाबी हमले में नक्सली भाग खड़े हुए। शहीद सुरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से उन्हें 3 राउंड फायर कर सलामी दी गई। शहीद को उनके 8 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद सुरेंद्र सिंह का पूरा परिवार शुरू से ही देश सेवा में है। शहीद के पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनके भाई भी सेना में रहकर देश को सेवाएं दे रहे हैं। शहीद के करीबी दोस्त कहते हैं कि सुरेंद्र काफी खुश मिजाज तबीयत के इंसान थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक न्यायती, शरीफ और मेहनती इंसान थे। और लास्ट टाइम जब मैंने मिला यहाँ खेत में काम कर रहे थे तो बोले कि यार बस अब नौकरी बहुत हो गई, अब मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है और यहीं घर पे कोई काम करूँगा। ही इज अ नाइस मैन, एब्सोल्युटली नाइस मैन। और अब ज़्यादा क्या बोलूँ कि वो आदमी कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करता था। बोला था कि हमने जॉब में वहाँ पे भी हमें नौकरी टाइम में भी हम कभी खाली नहीं बैठे, वहाँ पे भी हम हर वक्त मौत के मुंह में भी घूमते हैं। वो एरिया ऐसा है कि नक्सलवादी एरिया है वो। और सो आके अभी बोला कि थोड़ा टाइम ना मैं आराम से बिता के फिर शायद दोबारा कोई ना कोई नौकरी करूँगा। छोटा भाई है इसका जसविंदर, वो भी बीएसएफ में ही है जी। और इनके फादर जो वो भी बीएसएफ में से रिटायर है।